हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो भी 12th को पास कर चुके हैं, ठीक है, या तो जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ है या तो रिजल्ट आने वाले, ठीक है, या इस ये वीडियो बन रहा है आपको पता है कि 2025 में बनाया जा रहा है। तो जो भी अभी तक तो एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ, साइंस वाले के ख़त्म हो चुका, आर्ट्स वाले को चल रहा है और वो भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे, 1-2 दिन का और शेष बचा हुआ है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि 12वीं अगर पास किए हैं, ठीक है, तो उसके लिए 5 टॉप ऐसे आपको बताने वाले हैं जो अगर भर देते हैं तो स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। और कौन-कौन मिलेगा, किसको-किसको मिलेगा, 5 डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, कितना मिलेगा, लड़का को कितना मिलेगा, लड़की को कितना मिलेगा, कौन-सी योजना और कहाँ ऑफलाइन, ऑनलाइन आवेदन करना है, इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिए, तो ही इस बारे में जान पाइएगा। और अधिक से अधिक जो है अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। अच्छा लगेगा वीडियो को तो शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं शुरू से अंत तक। जैसे जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहला ही हेडिंग है कि 12वीं पास के लिए 5 जो है टॉप स्कॉलरशिप है जो बिहार सरकार देगी, 25,000 रुपये। बस यहाँ से आपको फॉर्म भर देना है, जो आपको बताएँगे। देखिए फॉर्म भरने का देखिए आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। देखिए जो 12वां पास कर चुके हैं उसके लिए जो स्कॉलरशिप होती है वो बिहार सरकार से देती है, ठीक है। बिहार सरकार से देती है और वो देती है कितना 25,000 रुपये, ठीक है। फर्स्ट डिवीज़न हो, सेकंड डिवीज़न हो या थर्ड डिवीज़न हो। अच्छा इसमें बता दें पैसे से अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। ये बिहार में कौन-सी है इसको पूरा जानकारी देने वाले हैं। तो ये देखिए 25,000 रुपया जो मिलता है ना, 25,000 रुपये जो मिलता है, कन्या उत्थान योजना के तहत मिलता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि कन्या का मतलब बेटी होता है, ठीक है। तो जो बेटी है, ठीक है, कन्या है, लड़की है, उसको मिलेगा। या तो वो फर्स्ट डिवीज़न करे तो भी मिलता है, सेकंड डिवीज़न करता है वो भी मिलता है, ठीक है, और थर्ड डिवीज़न करता है वो भी मिलता है। तो ये तो आपको 25,000 रुपया के बात हो जाता है। इसके अलावा इसमें जो है 15,000 रुपया और ऐड होता है। 15,000 रुपये कहाँ पर मिलता है तो आपको बता देते हैं कि इसमें जो है वो वैसे विद्यार्थी को मिलता है जो एससी और एसटी होता है, ठीक है। जो एससी और एसटी के विद्यार्थी होते हैं उनको जो है 15,000 रुपया अलग से मिलता है, ठीक है। उसको कहते हैं छात्रवृत्ति, मेधावृत्ति जो होते हैं ना, मेघ छात्रवृत्ति योजना के तहत, उसी के तहत आपको जो है कितना मिलता है तो बोलिएगा 15,000 रुपये मिलता है, ठीक है। 15,000 और 25,000 को ऐड कर दिएगा तो आपको हो जाएगा 40,000 रुपये। कितना हो जाएगा तो 40,000 रुपया हो जाएगा। बिल्कुल 25,000 रुपये देखिए अब बता देते हैं कि अगर कोई मुस्लिम लड़की होंगे तो उनको भी आपको 15,000 रुपये मिलता है अलग से, ठीक है। जो फर्स्ट डिवीज़न करते हैं उनको तो 25,000 रुपये मिलता ही मिलता है और 15,000 रुपया वैसे विद्यार्थी को मिलता है जो मेधावी छात्री मतलब एससी एसटी से होते हैं। तो मुस्लिम लड़कियां जो भी होते हैं तो उनका जो है एप्लीकेशन मतलब ब्लॉक लेवल से मतलब कि ऑफलाइन भरा जाता है, ठीक है। अगर ऑनलाइन भरा जाएगा तो वो आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जितना भी आपको न्यूज़ जो है ना वो आपको पूरा बताने वाले हैं स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। अगर आपने 12वीं यानी कि इंटर पास कर लिया है और आगे की पढ़ाई के पैसे की रुकावट आ रही, तो ज़रा ठहरिए, पैसे की तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं। इसलिए सरकार आपको पढ़ने के लिए मदद करती है और भारत सरकार की तरफ से जो है, किसकी तरफ से? तो कहिएगा कि भारत सरकार की तरफ से जो है कई स्कॉलरशिप स्कीम है जो छात्रों को उनकी कॉलेज की फीस भरने में मदद करती है। यहाँ बिहार सरकार के जो है 5 छात्रवृत्ति योजना के बारे में बताने वाले। देखिए तो यहाँ से एक आपको बता दिए, ठीक है। एक आपको क्या बता चुके हैं कि कन्या उत्थान योजना के तहत आपको जो है 25,000 रुपये मिलता है और एक होता है मेधावृत्ति छात्रवृत्ति योजना के तहत आपको जो है कितना मिलता है 15,000 रुपये मिलता है। अच्छा यहाँ पर आपको बता दें कि देखिए इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है इस तरह से होता है MEDHASA है ना HASOFTBIH.NIC, इस पर जाकर आपको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिएगा ये तो आपको दूसरा हो जाएंगे, ठीक है। एक योजना और आते हैं, ठीक है, वो ये आपको बाद लास्ट में बताने वाले इस योजना के बारे में, ठीक है। इसी योजना के तहत आपको देखिए 15,000 रुपये मिलता है, ठीक है। मेधावृत्ति जो योजना है, ठीक है, जो 12वीं पास कर चुके हैं मतलब जो 12वां पास कर लिए उसके लिए। और इसमें कंडीशन क्या है कि देखिए अनुसूचित होना चाहिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, ठीक है। यहाँ देखिए आप हेडिंग देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति है उनके जो छात्राओं की जो है
आर्थिक सहायता दी जाती है, ठीक है। उनके लिए आपको कितना मिलता है, तो बोलिएगा कि 15,000 रुपये मिलता है, ठीक है। 15,000 रुपये इसको अलग से इस योजना के तहत मिलता है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस वीडियो आपके काम लायक है, ठीक है। कन्या उत्थान योजना के तहत आपको कितना मिलेगा, तो बोलिएगा 25,000 रुपये मिलेगा सर। और इस जो है मेधावृत्ति योजना के तहत आपको जो 12वीं पास कर चुके, इसमें देखिए कंडीशन क्या है। इसमें कंडीशन एक ही है कि आपको पहला नंबर तो फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्या है कि आपको 12वां पास करना चाहिए, ठीक है। 12th आपको पास होना चाहिए। तीसरी क्या है कि आपको एससी होना चाहिए या तो एसटी होना चाहिए, मतलब अनुसूचित जाति हो या तो अनुसूचित जनजाति हो, उसको रहेगा तो ही इसको 15,000 रुपये राशि मिलेगा, और नहीं है तो उनको 15,000 रुपये की राशि नहीं मिलेगा। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको बता भी दिए गए कि 12वीं पास करने वाली छात्राओं को जो है 15,000 रुपया, द्वितीय श्रेणी जो पास किया उसको 10,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। थर्ड वाले योजना इसको नहीं उठा सकते। अगर आप भर सकते हैं तो भर दीजिएगा, अगर आने को होगा तो आ सकता है, ठीक है। इसके बारे में अभी जानकारी नहीं। इसका देखिए ऑफिशियल वेबसाइट देखिए इस प्रकार से है, ठीक है। अगर आप जाते हैं ऑनलाइन कराने के लिए, अगर नहीं मिल पाता है तो इस तरह के जो आप ऑफिशियल वेबसाइट दिखा दीजिएगा कि MEDH meghasoft.bih.nic.in, ठीक है। इतना अगर आप सर्च करिएगा लिख के, ठीक है, तो आपको आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट। तो इस पर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए अगला हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक और बात बता देते हैं, ठीक है, कि बिहार लेबर कार्ड स्कॉलरशिप के तहत बिहार राज्य जो है 12वां पास कर चुके हैं, जो मतलब 12th पास कर चुके हैं, ठीक है। एक योजना देखिए यहाँ पर और निकल के आता है। तीसरा योजना क्या है कि बिहार लेबर कार्ड स्कॉलरशिप, इसके तहत बिहार राज्य जो है 12वीं पास करने वाले है ना, बिहार के जो लेबर कार्ड धारकों को बेटियों को अधिकतम 25,000 रुपये मिलता है। इसके तहत जो है लड़का और लड़की दोनों को मिलता है, ठीक है। लड़का और लड़की को दोनों को ये नया योजना शुरू किया गया, ठीक है। छात्रवृत्ति का एक नया योजना शुरू किया गया। और स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे तो स्कॉलरशिप लेबर कार्ड धारकों के केवल 2 बच्चों के लिए उपलब्ध है। इसमें देखिए कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन आप सुनिएगा क्या है। पहला देखिए यहाँ पर आपको लिखा गया स्पष्ट में कि लेबर कार्ड उसी को मिलेगा जो 12वां पास कर चुके, ठीक है। पहला नंबर तो इसमें आपको 12th पास होना चाहिए। इसमें लड़का और लड़की दोनों को मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल लड़की को मिलेगा, लड़का को भी इसमें मिलने वाला। इसमें एक कंडीशन और है कि इसमें केवल उसी को मिलेगा जिसके 2 बच्चे, ठीक है। मतलब कि जैसे एक योजना आया था ना, हम दो हमारे दो, अगर उसमें अगर है, अगर 4 से 5 या 3 से 4 नहीं है तो आपको इस योजना के तहत आपको लाभ मिलेगा। इसके तहत राज्य किसी भी बोर्ड से 12वीं परीक्षा, ठीक है, कोई भी बोर्ड से प्राप्त करिए, आपको 80 अंक या उससे अधिक प्राप्त करने पर आपको 25,000, और 70% जो प्राप्त करता है ना, मतलब 70.99 प्राप्त करने पर उसको 15,000 रुपये, ठीक है। और 60 से लेके 69.99% जो है अंक लाने पर उसको 10,000 रुपये का लाभ मिलेगा इस योजना के तहत, ठीक है। इसको जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन यानी कि लाभ उठाना होगा, ठीक है। इसको जब भी करना तो देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिया गया bocw.bihar.gov.in पर आप लोग इसका ऑफलाइन यानी कि आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हमने पहला योजना के बारे में बता दिया, कन्या उत्थान योजना। दूसरा मेधावृत्ति छात्रवृत्ति योजना, ठीक है। तीसरा देखिए होता है इसी योजना के तहत आपको जो बता रहे थे लेबर कार्ड जो धारक है, इसके लिए आपको कंडीशन को पालन करना होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए एक और आता है, एक योजना आता है CSSS, ठीक है। CSS करके आता है, केंद्र प्रायोजित योजना, ठीक है। इसमें छात्रवृत्ति की खास बात क्या होती है इसके हम आपको बता देते, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्पष्ट आपको शब्दों में लिखा गया है, आपको हम खुद पढ़ के सुना देंगे ताकि आपको कोई भी कहने की जरूरत नहीं रहेगा कि केवल आप बोलते हैं, ठीक है। आपको हम प्रूफ के साथ आपको जो भी दिखाते हैं न्यूज में, ठीक है। देखिए कॉलेज और विश्वविद्यालय के पहले 3 साल में स्नातक छात्रों को सालाना जो 12,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। ये छात्रवृत्ति उसी को मिलेगा जो आप ग्रेजुएशन के लिए आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है। तभी आपको 12,000 रुपये का क्या मिलेगा, सालाना मिलेगा। कितने साल, जितना दिन के लिए होता है, अगर 3 साल का है तो 3 साल के लिए तक मिलेगा 12,000 रुपये। अगर 4 साल के लिए हो चुका है तो आपको 4 साल के लिए 12,000 रुपये मिलेगा, 12 सालाना, ठीक है। अच्छा स्नातक छात्र को जो है छात्रों को सालाना 20,000 रुपये मिलते हैं, ओके। यहाँ पर देखिए अगर उसके लिए 20,000 रुपये किसको मिलते हैं, जो बीटेक इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी पाठ्यक्रम को वाले छात्र को जो स्तर तक की जो छात्रवृत्ति मिलती है उसी के लिए।
अगर बात करें कि अगर वही विद्यार्थी अगर व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, है ना, छात्रों को अगर पाठ्यक्रम की अवधि 5 साल है तो चौथे और पाँचवें साल में कितने रुपये मिलते हैं? 20,000 रुपये मिलते हैं। छात्रवृत्ति उच्चतर माध्यमिक यानी 12वीं बोर्ड के परीक्षा नतीजे के आधार पर दी जाती है। आपको इस छात्रवृत्ति की योजना तभी मिलता है जब आप क्या में पास करिएगा? 12th बोर्ड के परीक्षा को नतीजे के आधार पर दी जाती है। मतलब आप 12th पास है तो ही इस योजना के उठा सकते हैं। ठीक है। एक आता है, देखिए बिहार में अभी चल रहा है एनएसपी। ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी जब क्लास 9th में 8 में होंगे तो आप लोग किए होंगे ऑनलाइन, अब बहुत सारे नहीं भी किए होंगे। तो यहाँ पर देखिए इस योजना के बारे में क्या बताया जा रहा है कि बिहार एनएसपी CSS स्कॉलरशिप, ठीक है, नेशनल स्कॉलरशिप, ठीक है, इसके अंतर्गत लाभ किसको मिलेगा? तो इस स्कॉलरशिप के अंदर अब जो पैसा अब जो पैसा मिलेंगे वह विद्यार्थी के पिछली बार से बढ़कर मिलेंगे। अब विद्यार्थी को 10,000 ना मिलकर 20,000 तक मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हेडलाइन। ठीक है। अब जो भी विद्यार्थी को मिलेगा तो 10,000 नहीं मिल के अब किसको मिलेगा? 20,000 मिलेगा। एनएसपी, ठीक है, एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप के तहत आपको मिलेंगे। अब 10,000 की राशि कैंसिल हुआ, अब मिलेंगे 20,000। जैसे आपको पता है कि जब इंटर के विद्यार्थी जब पास करते थे तो कितना मिलता था? तो बोलिएगा 15,000 मिलता था। परंतु सरकार ने इसको 15,000 को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 25,000 कर दिया। ठीक है। कितना कर दिया? 25,000 रुपये कर दिया। इसीलिए जो है एनएसपी, ठीक है, एनएसपी के तहत आपको जो है 10,000 राशि को हटाकर कितना कर दिया? 20,000 रुपये कर दिया गया। और जो भी स्कॉलरशिप आपको मिलेंगे डायरेक्ट आपको विद्यार्थी के खाते में भेज दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि नेशनल स्कॉलरशिप में कितना रुपये मिलता है ना। इस योजना के तहत छात्रों को प्रत्येक वार्षिक तौर पर 25,000 रुपये तक की राशि दी जाती है। इससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता है। यह नेशनल स्कॉलरशिप एक प्लेटफॉर्म है जहाँ छात्र अपनी शिक्षा के अनुसार छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। एक देखिए योजना आते हैं 2024 में ही इस योजना को शुरू किया गया था कि नई छात्रवृत्ति क्या है, मतलब कि ये नई छात्रवृत्ति योजना एक निकल कर आया था, अटल बिहारी वाजपेयी सामान्य छात्रवृत्ति योजना। ठीक है। ओके, इसका देखिए आर्टिकल यहाँ पर आपको लिखा गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी सामान्य छात्रवृत्ति योजना A1201 ये आपको निकला। ठीक है। जिसे सामान्य पिछड़ा, ठीक है, जिसे पहले सामान्य छात्रवृत्ति योजना के रूप में जाना जाता था। अब इसका नाम देखिए, इसको जो है अल्टरनेट के रूप में किया गया, परंतु इसका नाम आप याद रख सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी सामान्य छात्रवृत्ति योजना। ठीक है। तो इसके ICR के तहत आपको मिलता है और इसमें वैसे मिलता है जो कि भारतीय विश्वविद्यालय या तो संस्थान में वैश्विक स्तर तक 638 छात्रवृत्ति की स्लॉट की घोषणा भी किया जा चुका है। अगला देखिए आता है निकल के, मतलब कि PM मोदी स्कॉलरशिप है ना, इसके लिए कौन पात्र है, किसको मिलेगा? PM मोदी स्कॉलरशिप योजना कौन है और किसको मिलेगा? तो इसको बता देते हैं, उसी को मिलेगा जो 10+2 हो या तो आगे की पढ़ाई डिप्लोमा करे या स्नातक करे, न्यूनतम उसको 60% अंक प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। मतलब 12th में आपको कितना होना चाहिए? सेट, यानी कि 60% का आने का मतलब कितना होता है? 300 आपको प्लस होना चाहिए। ठीक है। 300 आपको प्लस हो तो आपको हो जाएगा कितना? 60% होगा। तो इसलिए 300 मतलब 5 डिवीजन आपको होना अनिवार्य है। अगर 300 5 डिवीजन नहीं है तो आपको इसके लिए नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ। ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है और कहाँ पर करते हैं, तो देखिए यहाँ पर पूरा आपको बेनिफिट और जानकारी के बारे में आ रहा है। ठीक है। बिहार बोर्ड NSP CSS स्कॉलरशिप 2024 मेनी बेनिफिट, बहुत सारे इसके लाभ है। ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड NSP यानी कि CSS स्कॉलरशिप 2024 के तहत बिहार के प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी कहे या तो छात्र कहे, ठीक है, NSP पोर्टल की मदद से मनचाहा स्कॉलरशिप हेतु आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। इस पोर्टल पर उपलब्ध स्कॉलरशिप हेतु आवेदन करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बल्कि आप घर बैठे भी ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है। सेक्टर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ बिहार के सभी वर्गों के मेधावी छात्र विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप इस पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई, जो आपको बता रहे हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या है इसकी कंडीशन। ठीक है। उपयुक्त शर्त आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर आप एक बार थोड़ा सा एक नज़र डाल दीजिएगा। देखिए आपको अपने आवश्यक शैक्षणिक विषय में अपने बोर्ड में जो है मतलब 10+2 पैटर्न या समकक्षा में सफल होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? आपको
सफल होना चाहिए, या तो 10+2 के पैटर्न पर चल रहे थे उसमें, या तो उसके समान जो चल रहा था उसके। आपको कितना होना चाहिए, तो 80% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। 80% मतलब 80% करने का मतलब हुआ 400 नंबर होना चाहिए, ठीक है। 80% मतलब कितना, 400 नंबर होना चाहिए। आपको नियमित डिग्री पाठ्यक्रम पर होने चाहिए, और संवाद या दूरस्थ मोड पर होना चाहिए। इसके लिए आपको बता दें, और एक बात यहाँ से आपको आवश्यक बात है, एक इम्पोर्टेंट बात है, देखिए कि इसमें क्या-क्या लगेगा, ठीक है। जब आवेदन करने के लिए जाइएगा तो देखिए क्या-क्या लगेगा। पहला नंबर माँगा जाता है कि आधार कार्ड, विद्यार्थी का आधार कार्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने भाई को, बहन को, है ना, माता-पिता को, किसी और का नहीं। अब खुद विद्यार्थी का आधार कार्ड होना चाहिए। बैंक खाता पासबुक, स्टूडेंट का खाता पासबुक होना चाहिए, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता को दर्शाने वाला प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि आपको 12th पास किए हैं, ठीक है, उसका होना चाहिए। आवेदन विद्यार्थी के शैक्षणिक योग्यता को दर्शाने वाले सभी प्रमाण पत्रों, स्व अभी प्रमाणित छाया पत्र, ठीक, मतलब फोटोकॉपी उसमें लगेगा, स्कैन जो होता है ना। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्टूडेंट या तो उनके माता पिता नाम से जारी जारी आय प्रमाण पत्र, ठीक है। तो आपके आके आपके जो है इनकम के बारे में पता कर सके कि इतना कम है, ठीक है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर होना चाहिए, ऐसा मोबाइल नंबर जो मोबाइल नंबर क्या हो, चालू, ऐसा नहीं ऐसा मोबाइल नंबर दिए जिसमें ओटीपी नहीं आया, आपको कोई भी पता नहीं हो सके, वो नहीं देना। उसके बाद आपको फोटो साइज जो है, फोटोग्राफ मतलब फोटो लेना है। आवेदन के समय मांगे जाने वाले फोटो, पासपोर्ट साइज क्या लेना है, फोटोग्राफ लेना। और अनावश्यक जो दस्तावेज होते हैं और समय पर मांगे जाने वाले अन्य दस्तावेज को आपको क्या करना है, प्रस्तुत करना है। तो इस प्रकार से जो है आपको इतना सारे स्कॉलरशिप का जो बताए हैं आप लाभ उठा सकते हैं। तो इस प्रकार के वीडियो में बने रहिएगा, आपको एग्जाम प्री के चैनल पर आपको सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो एग्जाम आपको भला ही खत्म हो गया, परंतु रिजल्ट कब आ रहा है, ठीक है, तो इसके लिए आपको अपडेटेड हर एक समय रहेगा। और आपको ऑफिशियल न्यूज जब भी आएगा तो आपको सही फैक्ट देंगे, ठीक है। और जो भी रहेगा तो आपको इम्पोर्टेंट ही बात बताएंगे, फालतू के इधर उधर के बात नहीं, ठीक है। जो भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट से हमको न्यूज मिलेगा उसे आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसलिए एग्जाम प्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और देखिए व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर दिए गए हैं, आपको जानकारी हेल्पफुल लगता है, किसी प्रकार के आपको अगर मदद चाहिए तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।